सारेगामा पाधा निशा को कैसे सीखें कि हमें हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो पर गाना बजाने आने लगे। जी हाँ प्यारे साथियों, हम जब नए नए सीख रहे होते हैं, साल 2 साल 4 साल 10 साल गुजर जाता है हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो के साथ रियाज करते हुए, सारेगामा पाधा निशा को गाते हुए। बहुत सारे राग, पाल्टे, थाट, अलंकार हम गाने बजाने लगते हैं, लेकिन खुद से कोई भी गाना नहीं बजा पाते। कोई भी गाना नहीं बजा पाते, या कोई बोल दिया कि रोहित जी ये गाना बजा कर दिखाइए, तो हम एकदम से शर्मिंदा होकर कहते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि अभी मूड नहीं है वो गाना बजाने की, नहीं तो बजा देता। ये कोई बात हुई? हमें बजाना ही नहीं आ रहा है तो हम कैसे बजा पाएंगे? तो प्यारे साथियों, आज की ये जो वीडियो है ना, बड़ी काम की है। इसमें मैं एकदम से स्पष्ट करूंगा कि बस एक चीज को आप ध्यान रख लें, एक चीज को आप अच्छे से समझ लें, तो गाना आप बहुत अच्छे से शुरुआत से ही बजाना सीख सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। पहला जो काम है साथियों, वो यह करना है कि ये जो आपका रटने वाला काम है, कौन सा? सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये क्या है? कुछ नहीं है। अब मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं तो बेइज्जती होगी हमारी, हम संगीतकारों की ही। लेकिन कुछ ऐसा ही रियाज बताया जाता है नए बच्चों को कि कुछ ऐसा आपको सारेगामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा तैयार करना है, जिसे आप रट कर जब करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको गाने बजाने आने लगेंगे। तो आप ईमानदारी से बताएं, जो भी लोग ये सब रट रहे हैं 2 साल से 4 साल से, क्या आपको गाना बजाना आया? मैं रटने की बात कर रहा हूं, जो तरीका मैं बताया इस तरीके से, क्योंकि 99% लोग यही कर रहे हैं। तो क्या आप बजा पाए एक भी गाना? आप बोलेंगे नहीं। ऊपर से बोल सकते हैं, कहीं से नोटेशन देकर किसी के द्वारा चुरा कर गाना आप बजा रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बजा लिया, बट आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि एक भी गाना आप खुद से निकाल पाए हों। आप आपकी आत्मा नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आप बजा ही नहीं पाए हैं। क्योंकि ये जो हमारा रटने वाला काम है ना, इससे कभी आएगा ही नहीं गाना उतारना, कभी नहीं आएगा। तो आएगा कैसे? हम यह जानते हैं कि अगर रटने से नहीं आएगा तो क्या चीज करने से हमें यह चीज आएगा। प्यारे साथियों, सिंपल सा तरीका है, बहुत छोटा सा काम है, जिसे आप समझकर, जानकर गाना उतारना सीख सकते हैं अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी, जितने भी यंत्र होते हैं इस टाइप के, जितने भी बाजे होते हैं। देखें, अगर हम पहला कोई भी सुर आंख बंद करके, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मैं उंगली रखा है, ये सुर दब गया है, कोई भी सुर दब गया है ऐसे करके, और इसकी आवाज सुने, या कोई आवाज आ रही है ना, ये देखें हारमोनियम की, ठीक। तो क्या करना है, इसके साथ थोड़ा सा आप हमिंग करें तो देखें ऐसे, और इसको देखकर आप कोई ऊपर का और नोट चूज करें, कोई और नोट। मान लीजिए मैं इसको देख लेता हूं, इसके बाद इसको मैं बजाऊंगा ना ऊपर इससे, ठीक। देखें, देखिए, तो मुझे प्यारे साथियों ये दोनों सुर गाने में एक चीज दिखा, दोनों सुरों में एक डिफरेंस मुझे दिखा। वो क्या? कि जब मैं नीचे का सुर गा रहा था तो एक प्रॉपर आवाज लग रही थी किसी टाइप की, उस आवाज का कोई भी वजन मान लीजिए, कुछ भी उसका स्टेज था। लेकिन जैसे ही मैं यहां वाला सुर गाया, यानी कि ऊपर का सुर गाया, मुझे और ताकत लगानी पड़ी। क्या करनी पड़ी मुझे? और ताकत लगानी पड़ी। देखिए, जैसे
बिल्कुल महसूस हो रहा है। और इसी तरीके से हम नीचे आते हैं, इसको देखकर यहां से नीचे कोई सुर ले लेते हैं। मान लीजिए इसको ले लेते हैं, इसको काले वाले को, तो देखें ये क्या देखें, यहां हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां हमें एकदम से कम बल लगाना पड़ रहा है, एकदम से। तो इसका मतलब यह है साथियों कि आप चाहे जिस भी नोट से अगर ऊपर का नोट छेड़ेंगे, ऊपर का नोट बजाएंगे, तो आवाज चढ़ती हुई चली जाएगी। और किसी भी सुर से आप नीचे का नोट छोड़ेंगे तो छेड़ेंगे तो आवाज कम हो जाएगी। मतलब अब इतना तो आप कंफर्म हो गए कि ऊपर जाएंगे तो आवाज चढ़ेगी, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और नीचे जाएंगे तो आवाज उतरेगी, हमें कम बल लगाना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गए। लेकिन एक चीज और आपको साथ में क्लियर करना है, क्या कि हम किसी भी सुर को अपना सा मानेंगे। जैसा कि हम रियाज करते हैं ना, किसी भी सुर को सा मानकर, वहां से लेकर जो हमारा एक सप्तक पूरा होता है, यानी कि 12 सुर, 7 शुद्ध और 5 विकृत, जितने में उन सुरों को हमें एक एक सुर को, एक एक सुर की आवाज को हमें समझ रखनी होगी, हमें महसूस करना होगा। कि जैसे हम सा मान लीजिए, पहले काले को हम सा मान लीजिए तो सा, या इसको हमिंग में कन्वर्ट करते हैं, देख पा रहे हैं जैसे आवाज चढ़ गई ना। और इसी तरीके से हम गा पड़ जाएं तो और आवाज चढ़ गई हमारी, और आगे जाते हैं, एकदम क्लियर हो रहा है कि आवाज हमारी चढ़ती हुई चली जा रही है। यहां तक देख लेते हैं, और चढ़ गई। यहां तक आएंगे धा, जिसको हम कहते हैं, और दम हमें लगाना पड़ा, नी तक आएंगे, और प्रयास करना पड़ा, फिर सा तक जाएंगे, बिल्कुल। और नीचे आए तो समझ पा रहे हैं, ये शुद्ध सुरों की बात हुई। इसी तरीके से जो कोमल सुर भी लगे हैं, जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आधा सुर भी ऊपर चढ़ेंगे, जैसे सा से कोमल रे पर जाएंगे तो आवाज चढ़ ही जाएगी, यानी कि आवाज की जो तीव्रता है वो बढ़ ही जाएगी। तो इस चीज को आपको महसूस करना है प्यारे साथियों। सभी 12 सुरों का जो उतार चढ़ाव है, इसको आप महसूस करें कि ऊपर जाते समय आवाज चढ़ती है, नीचे उतरते समय आवाज घटती है। क्लियर। अब गाने हम देखते हैं, जैसे जैसे सा रे गा मा, तो जैसे ना 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 ना, या इसको हमिंग में भी कर सकते हैं क्या, है ना। अगर हम एक गाने का एग्जांपल लें तो देखें, जैसे सारेगामा कैसा है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, आवाज चढ़ती हुई चली जा रही, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, आवाज उतरती हुई चली जा रही है। इसको हमिंग में करेंगे तो क्लियर है, दिख रहा है उतार चढ़ाव। और गाना हम इस पर बैठाने की कोशिश करेंगे तो गाने में भी एक चीज आपको दिखेगा, क्या, चढ़ाव उतार। तो जब आप सुरों का चढ़ाव उतार समझे रहेंगे, तभी आपको गाने का चढ़ाव उतार समझ आएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए, जैसे जिंदगी की राहों में, देखें
जिंदगी की राहों में, तो खूब ध्यान से सुने, खूब अच्छे से महसूस करें इस चीज को कि जैसा हमारा सारेगामा चढ़ता उतरता दिख रहा था, उसी तरीके से साथियों यह भी दिख रहा है। अब फर्क क्या हो सकता है? फर्क सिर्फ यह हो सकता है कि किसी सुर पर हम थोड़ा ठहर सकते हैं, किसी सुर पर ज्यादा ठहर सकते हैं। दूसरा फर्क क्या हो सकता है कि जैसे हम सारेगामा पधा निसा गाते हैं तो लगातार सुरों को गाते हैं सीक्वेंस बना के, लेकिन जब गाने हम गाते हैं, गाने बजाते हैं, तो गाने में कुछ सुर गायब कर दिए जाते हैं, यानी कि लैप्स हो जाते हैं। दूसरा चीज हो गया। और जो तीसरा चीज है ये साथियों, जब हम रियाज करते हैं तो अक्सर शुद्ध सुरों का करते हैं, बट हमारे गाने सिर्फ शुद्ध सुरों पर नहीं होते। तो इन तीन चीजों को आप एकदम गांठ बांध लें, एकदम। क्या? पहला कि सुरों में उतार चढ़ाव होता है। दूसरा कि हमें सुरों में ठहराव जहां है, जहां थोड़ा ठहरना है, जहां देर तक ठहराना है, उस चीज को महसूस करना। तीसरा, सुर गैप कर कर लगे होते हैं, किसमें? गानों में। तब जाके हमारा गाना बन पाता है। जैसे इसको हम देखें अगर, तो जैसे जिंदगी की सारेगापा, फिर जिंदगी की राहों में, राहों ना 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 ना, पूरा चीज स्पष्ट दिख रहा है कि आवाज चढ़ रही है, तो हम किधर गए? ऊपर की तरफ गए। एकदम क्लियर हो गया। एक चीज का यहां आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है वो? कि ये जो गाना होता है साथियों, दो तीन प्रकार अपने आप में समाये रहता है। जैसे हम सिंपल सा रियाज करते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा रियाज करते हैं हम नॉर्मल ना। लेकिन जब गाने की बारी आती है तो गाना हमारा साथियों ऐसा नहीं होता है। गाना हमारा कैसा होता है? जैसे हम मान लीजिए कि ऊपर हमें जाना है, तो जैसे गाना हमारा सा से स्टार्ट हुआ, तो जैसे सा रे गा मा, तो जब गाना रहेगा तो कैसे रहेगा? सा रे गा, ऐसे सा रे गा मा, ऐसा। मतलब किसी नोट पर हम थोड़ा सा ठहरेंगे, समझिए बात को। किसी नोट पर हम थोड़ा सा ठहरेंगे और किसी नोट पर हम 3-4 मात्रा के बराबर ठहरेंगे। देखें जैसे सा रे गा मा। अब यही गाना जैसे एक प्यार का, तो सा रे पर हम नॉर्मल ठहरे और गा पे हम होल्ड कर दिए 2-3 मात्रा के बराबर, फिर मा पे भी नॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि किसी सुर पर हम थोड़ा ठहरते हैं, किसी सुर पर थोड़ा सा लॉन्ग ठहरते हैं। तो ये गाने के हिसाब से होता है कि गाना कहाँ ठहर रहा है, कहाँ तेजी से जा रहा है, ये चीज का ध्यान देना होता है। और दूसरी बात ये होता है गाने के साथ, जब हम गाना करते हैं कि गाना ना, जैसे हम सारे गामा पाधा निसा ऐसे एक सीक्वेंस टाइप का करते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन गाना क्या होता है कि छोड़ देता है बीच के और सुर ना, गैप स्किप कर देता है, जो हमें समझ नहीं आता है। तो इसका पहले से जानकारी आपको रहेगा कि ऐसा होता है, तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे याद तेरी, अब देखें याद तेरी, अब सा रे गा पा। अब यहां क्या है? सा रे तो क्लियर है, सही है, लेकिन गा क्या आ गया? गा शुद्ध की जगह कोमल आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया? पा आ गया। मतलब शुद्ध गा और मा यहां छूट गए। समझ पा रहे हैं? तो बीच के सुर छूट गए। तो इसी तरीके से क्या होता है गाना बजाते समय कि जब हम सारे गामा पाधा निसा का रियाज कर रहे होते हैं, या पाल्टे अलंकार जो भी होते हैं, ठाट वगैरह है, राग वगैरह है, तो उनमें एक नपा तौला हुआ चीज होता है, रटने रटाने वाला, जहां हम महसूस नहीं कर पाते।
कि कैसे करना है, लेकिन जब गाना बजाते हैं प्यारे साथियों तो गाना में हमें बहुत सारी चीज महसूस करना होता है कि हमें किस सुर को कितना छूना है, कितना देर ठहरना है, छोटा सा बनाना है उस सुर को या बड़ा बना देना है, कितने सुर हमें गैप करके ऊपर जाना है, कितना सुर गैप करके नीचे आना है। बहुत सारे तो लगातार ही सुरों पर रहते हैं। देखिए जैसे अब यहां हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, देख पा रहे हैं ये भी चीज। अब यहां हम क्या गलती करते हैं कि जब कोई भी गाना हम बजाते हैं तो सोचते हैं कि हम जो रियाज किए हैं शुद्ध सुरों का उसी पर गाना रहेगा। कभी नहीं रहेगा गाना। आपने बनाया है क्या? अपने हिसाब से, ये म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया है सोच समझ कर कि किस नोट पर गाना ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए हमें अपने हिसाब से नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से बजाना होगा, तब हमें आएगा। कोमल सुरों का भी मतलब विकृत सुरों का भी टेस्ट देख लेना है कि इस पर तो नहीं आ रहा है गाना। जैसा कि अभी आप देखें ना, मैं क्या बजा रहा हूँ, सारे गामा ही बजा रहा हूँ, बट कोमल, रे को कोमल कर रहा हूँ, गा को कोमल कर रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। सुर वही है बट कोमल रूप में, और गाना बज गया। ठीक, तो यही जानकारियां हैं प्यारे साथियों। इनको अगर आप अच्छे से समझ लें, इनको समझते हुए अगर रियाज करें, रटने रटाने वाला काम छोड़ दें, एकदम डस्टबिन में डाल दीजिए अगर आपको संगीत में अच्छा करना है तो। बाकी अपने मन को खुश रखना है कि हम भैया ये फला गाना बजा लेते हैं, वो फला गाना बजा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप खुश रहिए, आप खुश रहें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दिल से कोई भी गाना कोई भी बोल दे, या आपकी जो अंतरात्मा है बोल दे कि ये गाना हमें बजाना चाहिए, ऐसा आप करना चाह रहे हैं, तो इस रास्ते पर चलना होगा, तब आप जाकर कोई भी गाना बजा पाएंगे, प्ले कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।